अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरसलान अयाज़ है और मैं कराची का रहने वाला हूँ और मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है काफ़ी टाइम से यहाँ पे कराची में। मेरी जो गाड़ी है वो 2020 ऑल्टो VXR है जो मैंने अभी आई गेस महीना पहले ही परचेज़ की है और 2021 में अभी मैंने इसको मैंने अनरजिस्टर्ड परचेज़ करके इसको 2021 में रजिस्टर करवाया है। लेट रजिस्टर करवाने की रीज़न जो थी वो सबसे बड़ी ये थी, मैं चाह रहा था एक मैं 0 मीटर गाड़ी लेने का, क्योंकि आपको जैसे हालात पता है इस वक्त पाक सुजुकी के कि आप लोग को गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। आई हैड दी ऑप्शन कि मैं 1,10,000 रुपये ओन दे रहा था, लेकिन उसमें भी मुझे 1.5 महीने बाद गाड़ी मिल रही थी और सीधा चैनल आपको पता है 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो मेरा परचेज़ डिसीजन ये था कि मैं एक ऐसी गाड़ी ख़रीदूँ जो मुझे फ़ौरन मिल जाए। तो रादर दैन पेइंग दैट ओन, मैंने फिर ये किया कि मैंने शोरूम पे खड़ी हुई एक गाड़ी जो अनरजिस्टर्ड थी वो मैंने परचेज़ कर ली। मैंने ओन पे किया है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को विथ होल्डिंग की सूरत में वो ओन पे किया, क्योंकि ये 2020 की ऑल्टो थी, ये थोड़ा सा चली भी थी यहाँ पे, लाइक अप्रॉक्स 30,000 किलोमीटर ये इट वाज ड्रिवन। मुझे इसकी कॉस्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन पड़ी है 13,60,000 रुपये। और अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो टोटल सारी रजिस्ट्रेशन इसकी मिला के अप्रॉक्स, जिसमें लेट फ़ीस भी है, विथ होल्डिंग भी है, इसकी नंबर प्लेट वगैरह XYZ सारे पैसे हैं, तो वो दैट कॉस्ट मी अराउंड 90,200 रुपीज़। परचेज़ डिसीजन की अगर हम बात करें तो परचेज़ डिसीजन मेरा ये इसलिए था, मेरे पास ऑलरेडी एक मीरा है घर पे ना, मुझे एक सेकंड कार चाहिए थी अपने लिए यूज़ के लिए, और मैं पहले VXL पे ही जा रहा था, लेकिन फिर आई वाज लाइक कि अगर मेरे पास एक मीरा है घर पे तो आई शुड एक स्टिक शिफ्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्टिक शिफ्ट का एक अपना मज़ा होता है चलाने का गाड़ी, और वो पावर और वो चीज़ें फ़ील कर सकते हैं आप। तो दैट वाज द रीज़न के, और बजट ऑब्वियसली पाकिस्तान की सबसे सस्ती नई गाड़ी इस वक्त यही चल रही है, सो वी हैड नो अदर ऑप्शंस। और मतलब एक डिसेंट डिज़ाइन है, मैं ये कहूँगा। क्वालिटी इज़ रियली गुड इंटीरियर की, लेकिन हाँ एक्सटीरियर में बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है। सेकेंडली जो अंदर के पैनल्स के जो पेंट है ना, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की है। एक्सटीरियर का पेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट। वो खैर मेरा कलर भी पर्ल रेड है, तो वो तो एक अलग ही कलर है, लेकिन एक्सटीरियर में जो जैसे डिग्गी के जो पैनल्स हैं उसके पेंट की अगर हम बात करें, वो पेंट क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड। थोड़ा सा इसमें आपको एक डब्बा फील होता है, एक इट्स लाइक अ डिंकी कार, बट आई गेस एज अ सेकंड कार नॉट अ बैड ऑप्शन। जिस हिसाब से कराची के आपके ट्रैफिक है, जो पार्किंग इश्यूज़ हैं, उसमें मेरा एक सजेशन है, इंसान जितनी छोटी गाड़ी रखेगा उतना वो टेंशन से दूर रहेगा। VXR में ना व्हील कवर्स आते हैं, साइड मिरर्स इसके ब्लैक होते हैं, डोर हैंडल्स ब्लैक होते हैं, बस एक AC लगा हुआ दे दिया इन्होंने, क्योंकि लाइक ए साइड ये बेटर वर्जन ऑफ मेहरान आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेहरान में मसला होता था मेहरान में, और इनमें हाथ दर्द कर जाता था और कुछ टाइम बाद उनके शेयरिंग ख़राब ही हो जाते थे। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें हमें पावर शेयरिंग दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा, मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। दूसरा इसका टर्निंग रेडियस, यू टर्न लेना है तो बड़ा इजीली आप उसका यू टर्न आप ले सकते हो। हाँ, एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी थी जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर थी, इसके जो साउंड सिस्टम है, जो स्पीकर्स हैं, डोर स्पीकर्स, वो मुझे जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मिले। हेड यूनिट वाज नॉट दैट गुड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत फारिग थी, मतलब बिल्कुल भी आई वुड से कि एक दफ़ा आप गाड़ी में बैठे, आपने पेयर कर ली अपनी डिवाइस, उसके बाद जब आप दोबारा आके बैठेंगे ना तो यू हैव टू अनपेयर द डिवाइस एंड पेयर इट अगेन, वरना वो कनेक्ट नहीं होगी। अगर मैं एक नॉर्मली बात करूं आपसे कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, जिस प्राइस ब्रैकेट में अब ये आ गई है तो उस हिसाब से तो काफ़ी लैग करती है चीज़ें। लेकिन एयर बैग्स हैं, स्टिक शिफ्ट 5 गियर स्टिक शिफ्ट है, 660 सीसी गाड़ी है, फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा है, डिज़ाइन सही है, इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड, तो आई गेस इट्स फाइन।
फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो जब मैंने परचेज़ करी, मैंने पहला जो फुल टैंक करवाया था उसमें इसने मुझे 13 से 14 का एवरेज दिया है। मैं आई वॉज क्वाइट सरप्राइज के लोगों का मैंने इतना सुना था 20, 22, 24, किसी ने तो 28 भी बोले थे मुझे, तो 13, 14। फिर थोड़ा सा और रिसर्च करा तो पता चला सारी गेम होती है आपके पैर पे। आप किसी भी गाड़ी से एवरेज निकाल लेते हो, आपके पैर के ऊपर होता है। और उसके बाद फिर जो मेरा सेकंड टैंक मैंने फुल करवाया इसमें लेने के बाद, उसमें इसने मुझे 18-19 का एवरेज दिया है। आप जहाँ इसको खींचेंगे वहाँ इसका फ्यूल एवरेज गिर जाएगा। जहाँ आप इसको प्यार से चला रहे हो और विद इन सिटी ड्राइव कर रहे हैं अगर आप इसको, तो बहुत अच्छा एवरेज दे रही है ये अभी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैर सेट हो गया है, अब मुझे तरीका समझ आ गया है कि किस तरह से इसका एवरेज निकालना है। और रही बात लॉन्ग की, लॉन्ग पे अभी मैं इसको लेके नहीं गया हूँ, तो लॉन्ग की गाड़ी है भी नहीं, है ही शहर की गाड़ी। और जो मैंने देखा है लॉन्ग पे ये एवरेज गिरा देती है, क्योंकि हाई रेफ पे चलती है, छोटा इंजन है, हाई रेफ पे ये एवरेज ख़राब ही करती हैं आपका। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं ये शायद 15-16 देगी, अगर देगी लॉन्ग पे एवरेज। अगर हम हैंडलिंग की बात करें इसकी, तो आई फाइंड इट क्वाइट सही है, अच्छी है, बुरी नहीं कहूँगा और बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, क्योंकि आई गेस इसके टायर्स थोड़े छोटे हैं जिसकी वजह से हैंडलिंग का थोड़ा सा होता है। बाकी स्ट्रेट रोड पे मैं इसको 100+ लेके गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट गई है, कोई मुझे ऐसा इशू नहीं हुआ। आई हैव सीन पीपल ऑल्टो को 140 पे लेके जा रहे हैं हाईवेज पे विदाउट एनी वाइब्रेशन, बट आई एम नॉट श्योर उन्होंने शायद कोई मॉडिफिकेशंस की हुई हो या कुछ भी हो। लेकिन अभी तक का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 100 पे इसको मैं लेके गया था, कोई इसने वाइब्रेशन नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल स्ट्रेट चलती गई है आराम से। 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किया है, वो भी इसको 3rd गियर खींच के, और वो जैसे हम नहीं मेहरान चलाया करते थे कटिंग शटिंग, वो चीज़ करके मैंने इसको ट्राई करे, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इसका उस चीज़ पे। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि शायद लोग इस चीज़ पे बोलें कि ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन 4 साल से मैं मीरा चला रहा था, अब मैंने ये ली है। मीरा का सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता था, लाइक खड्डों वगैरह पे जब जाती थी गाड़ी तो थोड़ा सा हार्ड था। कंपैरेटिवली उससे मुझे इसका सस्पेंशन काफ़ी बेहतर लगा। लाइक आई फील कि इसका जो सस्पेंशन बना हुआ है वो कराची और पाकिस्तान की रोड्स के हिसाब से बना हुआ है। जो एक रिस्पॉन्स आता है खड्डे का, देखिए आवाज़ें आना गाड़ी में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जो एक फ़ील करते हो ना खड्डे को, जब जिसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ होता है उसको फ़ील हो जाता है कि खड्डे में कैसा रिस्पॉन्स दे रही है गाड़ी। तो ओवरऑल सुजुकी से मुझे सुजुकी ऑल्टो में जो एक मैं कहूँगा सबसे अच्छी चीज़ लगी वो शायद इसका सस्पेंशन ही था। देखिए अगर हम गाड़ी की कंफर्टेबल होने की बात करें, सीट्स की बात करें, तो बीइंग ऑनेस्ट सीटें काफ़ी ऊंची और बड़ी दी हैं इन्होंने इसमें, जो कि मुझे लोगों ने बोला था ये बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन आई फील ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है इसकी सीट्स। इसकी फ्रंट की सीट्स मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी। शेप अच्छा है सीट्स का, लेकिन बस वही बात है एक शॉर्टर जर्नी के लिए सही है। पीछे की सीट्स की अगर हम बात करें तो लाइक आई सेड एज अ सेकंड कार नॉट मोर देन 4 पीपल। अगर आप पीछे 3 बंदे बिठा रहे होंगे ना तो आप नहीं कंफर्टेबल हो सकते इतना। लेग स्पेस सही है, लेग स्पेस इज़ गुड, लेकिन लेग स्पेस सब कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर सीट्स आपकी कंफर्टेबल नहीं है तो फिर लेग स्पेस का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितनी भी लेग स्पेस दे दो उसमें। पाकिस्तानी गाड़ी है, यू नो, ऐसा हो नहीं सकता इसमें कोई मसले ना हो। ये लोग जानबूझ के मसले डालने वाली बात होती है। केबिन नॉइज़ बहुत फारिग है इसकी, बहुत फारिग है। लाइक ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बताऊं कि कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है केबिन नॉइज़ को कंट्रोल करना, आप ख़ुद भी करवा सकते हैं, लेकिन बहुत गंदी केबिन नॉइज़ है। और इसमें एक ड्रॉबैक और भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आई गेस वो बाकी लोगों ने भी नोट किया होगा। इसके है ना इंजन का जो साउंड तो एक आता ही अंदर है, लेकिन अगर आप इवन बाहर भी खड़े होते हैं ना तो इसके इंजन में है ना एक इसका इंजन बार बार ट्रिप करता है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आप जब एसी ऑन करते हैं गाड़ी में तो गाड़ी एक टाइम पे आके ट्रिप करती है, फिर एसी मतलब आवाज़ चेंज होती है। इसमें अगर एसी ऑफ भी है ना तो इसका इंजन एक ट्रिप करता है, और एक इंजन में है ना इसके कांस्टेंट एक आवाज़ है कि इसका इंजन शायद बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, जबकि चलाने में आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि गाड़ी अंडर पावर्ड है या गाड़ी बहुत लोड ले रही है। इवन अभी 3rd गियर पे मैं इसको 40 की स्पीड पे भी अगर रेस दे रहा हूँ तो ये मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है कि आइदर ये कोई सुजुकी वालों ने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है
कि इंजन आपका विदाउट एसी भी लोड वाली आवाज़ दे रहा होता है। केबिन नॉइज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसकी। इस चीज़ पे मेरा एक है कि फिर लेकिन वही बात आ जाती है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती नई गाड़ी इस वक्त यही है। अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करें तो लिविंग इन कराची आपको आइडिया है कि बॉडी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इंजन मेंटेनेंस में मैं बहुत ज़्यादा वो होता हूँ, एवरी 4000-5000 किलोमीटर्स पे मेरा इंजन ऑयल चेंज होता है। अगर आप इंजन ऑयल फिल्टर, प्लग्स, ये चीज़ें अपनी टाइम पे चेंज करवाते हैं, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, आपका इंजन कहीं नहीं जाता। आई गेस 4000 रुपये के अंदर हो जाता है। और अगर हम उसके बाद इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे, मुझे जो सारी गाड़ियों में जितनी मैंने रिसर्च करी है, सारी छोटी गाड़ियों पे सबसे रिलायबल गाड़ी मुझे ऑल्टो ही लग रही है अभी फ़िलहाल। पार्ट्स की अगर हम देखें तो सुजुकी एज़ वी ऑल नो हर सब मिल जाता है इनका, और जापानी पार्ट भी मिल जाता है इन लोग का। गाड़ी बनती यहाँ पे, पार्ट मिलता है जापानी है इसका। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी पार्ट को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पार्ट्स इसके सस्ते हैं, मेहरान से महंगे हैं, थोड़े से महंगे हैं मेहरान से, लेकिन हाँ नए ज़माने की मेहरान कह सकते हैं आप इसको। अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें और इसकी रीसेल की बात करें तो सुजुकी ऑल्टो एज़ वी ऑल नो हॉट कैश, जहाँ खड़ी करी वहाँ बिक गई, तो रीसेल के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें VXR और VXL की कि क्या कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, और कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो मैनुअल और हैज़ ऑलवेज़ बीन बेटर। ABS की कमी अगर हम बात करें तो मुझे तो नहीं महसूस हुई है, क्योंकि मैं बहुत प्यार से गाड़ी चलाने वालों में से हूँ। एयरबैग इसमें 2 हैं, और अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कभी ज़रूरत ना पड़े किसी को भी कि एयरबैग चेक करने की तो ये है कि बिल्कुल ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ वही बात है, एक सेफ्टी आपको रहती है। मेरे हिसाब से VXL थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, और उसमें जो एडिशनल ऑप्शंस हैं वो कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है जो आप VXR में ना लगा सके। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो लोग VXL की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर उन्हें स्टिक शिफ्ट का इशू नहीं है, लाइक वो मैनुअल चला सकते हैं, तो एक पर्सनल ऑप्शन है कि गो फॉर VXR। और इवन पार्क व्हील्स पे भी अगर आप जाएं तो आपको लिस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा VXR मिलेंगी, VXL भी आपको मिलेंगी। अभी उसके पैसे 19 लाख रुपए पे चले गए जो मैं देख रहा था एड्स अपने। पार्क व्हील्स पे आपको बहुत गाड़ियाँ मिलेंगी, ऑल ओवर पाकिस्तान आपको पार्क व्हील्स पे गाड़ियाँ मिल जाएंगी VXR। और सिंपल सा है, पार्क व्हील्स की टीम को बुलाएं, इंस्पेक्शन करवाएं, आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि आप क्या चीज़ ले रहे हो, क्या चीज़ नहीं ले रहे हो। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। परचेज़ डिसीजन बहुत ईजी हो जाएगा। खुदा न खास्ता कोई गाड़ी में मसला भी होगा अगर, तो पार्क व्हील से इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे आपको स्ट्रेट वो एक बात बता दें कि भाई इसमें ये मसला है, दैन यू वुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर परचेजिंग दैट कार। मैं पार्क व्हील्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके थ्रू मैं अपने व्यूज़ और थॉट्स उन लोगों तक पहुँचा रहा हूँ जो कि पोटेंशियल बायर्स हैं इस गाड़ी के, और उनको सामने उनके लिए एक परचेज़ डिसीजन बहुत इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा। बाकी अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।